नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान के कला और संस्कृति की सीरीज के अंदर मैं चर्चा कर रहा था राजस्थान के संत और संप्रदाय के ऊपर। संत और संप्रदाय के ऊपर मेरी जो चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के कुछ और संतों पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। आज की कक्षा के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूं संत चरणदास जी के ऊपर। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं संत चरणदास जी के ऊपर बात कर रहा हूं और चरणदास जी की जब मैं चर्चा करता हूं, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के महान संतों के अंदर संत चरणदास जी का भी नाम आता है। चरणदास जी मध्यकालीन मेवात के संत माने जाते हैं और 1703 से लेके और 1782 तक का इनका कालक्रम जो है वो रहा है। 1703 से लेके और 1782 तक का इनका कालक्रम। संत चरणदास जी की चर्चा जब मैं करता हूं, संत चरणदास जी की बात जब मैं करता हूं, तो आपको जानकारी हो, संत चरणदास जी जिनका जन्म कहते हैं कि 1703 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनका जन्म, आपको ध्यान हो, संत चरणदास जी का जन्म हुआ था अलवर जिले के अंदर देहरा जगह के ऊपर। अलवर जिले के अंदर एक जगह है देहरा, और देहरा अलवर के अंदर देहरा से डेरा और डेरा डाला चरणदास जी ने। वो चरणदास जी जिनका वास्तविक नाम था रणजीत, कहते हैं कि पिता मुरलीधर और माता कुंजो देवी के घर जिसने डेरा डाला एक बालक रंजीत के रूप में। डेरा से देहरा, आपको जानकारी हो, इनका जन्म हुआ था देहरा गांव अलवर के अंदर। विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, देहरा गांव अलवर के अंदर। मुझे लगता है आपको मेरी आवाज सही आ रही होगी, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, मेरी तबीयत भी सुस्त है, लेकिन बावजूद इसके कि हमारी क्लास जो है वो समय पे आपको मिल सके, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि जुकाम की समस्या हो रही है, भगवान करे कोरोना ना हो, लेकिन आपको जो क्लास में दे रहा हूं वो क्लास निश्चित रूप से समझ में आए। हाँ, कोरोना नहीं है, टेंशन मत करो, क्योंकि बाकी कोई लक्षण नहीं, केवल जुकाम हो रहा है, वो एलर्जी के कारण हो सकता है, तो इसलिए थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आए तो आप कोऑपरेट करिएगा। ध्यान दें, जन्म देहरा गांव अलवर में हुआ। और विद्यार्थियों, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, इनका वास्तविक नाम था रणजीत। इनका वास्तविक नाम था रणजीत, और इनके पिता का नाम था मुरलीधर और इनकी माता का नाम था कुंजो देवी। ध्यान दें, इनके पिता का नाम मुरलीधर था और इनकी माता का नाम था कुंजो देवी। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इनके पिता का नाम मुरलीधर और इनके माता का नाम था कुंजो देवी। ये देहरा गांव अलवर के अंदर पैदा हुए बालक रणजीत के नाम से, लेकिन जब इन्होंने मुनि शुकदेव से शिक्षा ले ली, मुनि शुकदेव, आपको जानकारी हो, इनके गुरु का नाम था मुनि शुकदेव। सुखदेव नहीं, सुख, शुक मतलब तोता। मुनि शुकदेव, मुनि शुकदेव से इन्होंने दीक्षा ली। और जब मुनि शुकदेव से इन्होंने दीक्षा ली तो विद्यार्थियों, ये बालक रंजीत किस नाम से लोकप्रिय हो गए? यह बालक रंजीत संत चरणदास के नाम से लोकप्रिय हो गए। कहने का मतलब है, मुनि सुखदेव से दीक्षा लेने से पहले इनका नाम था रंजीत, लेकिन मुनि सुखदेव से दीक्षा लेने के बाद विद्यार्थियों इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम हो गया संत चरणदास। तो मैंने आपको जो जानकारी दी, इनका जन्म 1703 के अंदर हुआ। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इनका जन्म 1703 के अंदर भाद्रपद सुदी तीज का जो दिन आता है, हरतालिका तीज का दिन आता है। भाद्र सुदी तीज या हरतालिका तीज के दिन विक्रमी संवत 1760, और जब विक्रमी संवत 1760 की बात करता हूं, इसका मतलब 1703 ईस्वी। आपको ध्यान हो, इनका जो जन्म हुआ था वो भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन, और भाद्र शुक्ल तृतीया मतलब हरतालिका तीज, शिव और गौरी के पूजन का दिन है ये। विक्रमी संवत में कहूं तो 1703 में 57 जोड़ दो, 1760, तो भाद्र शुक्ल तीज विक्रमी संवत 1760 को कह दो, लेकिन इसको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 1703 ईस्वी में इनका जन्म देहरा गांव अलवर के अंदर हुआ। पिता का नाम आपको जानकारी हो मुरलीधर, माता का नाम कुंजो देवी। मुनि सुखदेव से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की, और बाद में ये संत चरणदास के नाम से लोकप्रिय हो गए। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, संत चरणदास जी की बात करता हूं, ये मध्यकालीन मेवात के महान भक्ति संत माने जाते हैं। मध्यकाल के मेवात के
प्रसिद्ध संतों के अंदर इनकी जो है वो गिनती होती है। विद्यार्थियों, मध्यकाल के मेवात के संतों में दो संत, 16वीं शताब्दी के संत लालदास और 18वीं शताब्दी के संत चरणदास, इन दोनों का ही जिक्र मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संतों के अंदर होता है। विद्यार्थियों, बात जब संत चरणदास जी की होती है तो मैं ये यहां पर बताना चाहूंगा कि संत चरणदास जी खुद निर्गुण भक्ति धारा से बिलोंग करते थे। ध्यान देना, संत चरणदास जी खुद निर्गुण भक्ति धारा से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने जिस संप्रदाय को चलाया, चरणदासी संप्रदाय, उस चरणदासी संप्रदाय के अंदर सगुण भक्ति उपासना की भी पूरी छूट है। आपको ध्यान हो, चरणदासी संप्रदाय में सगुण भक्ति उपासना की भी छूट है और भगवान कृष्ण की उपासना को भी महत्व दिया जाता है। सगुण भक्ति उपासना की भी चरणदासी संप्रदाय में पूरी स्वतंत्रता है। इसके अंदर कृष्ण की भक्ति, उसको भी महत्व जो है वो दिया जाता है। आपको ध्यान हो, वैसे अगर आप चरणदास जी के खुद के व्यक्तित्व पर जाओगे तो ये निर्गुण भक्ति धारा को मानते थे, लेकिन इनका जो संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय, उसमें भगवान कृष्ण की, आपको जानकारी हो, कृष्ण की लीलाओं को महत्व दिया जाता है। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की सखी भाव से भक्ति तो होती ही है, निर्गुण धारा तो है ही, लेकिन सगुण धारा का समावेश है। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की सखी भाव से भक्ति तो है ही, लेकिन साथ में कृष्ण की लीलाओं को महत्व है, यानी निर्गुणी होने के साथ साथ सगुण भक्ति धारा का भी समन्वय। आपको ध्यान हो, जैसे निरंजनी संप्रदाय में था, वैसे ही चरणदासी संप्रदाय में भी निर्गुण भक्ति धारा के साथ साथ सगुण भक्ति धारा और उपासना की पूरी छूट है। इसमें कृष्ण की लीलाएं, ध्यान देना, भगवान बाल गोपाल की जो लीलाएं है, कृष्ण की जो लीलाएं है, कृष्ण की लीलाओं को भी महत्व संत चरणदास जी के संप्रदाय में दिया जाता है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि संत चरणदास जी खुद पीले कपड़े पहनते थे। संत चरणदास जी खुद कौन से कपड़े पहनते थे? पीले कपड़े। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, संत चरणदास जी की बात जब मैं करता हूं तो संत चरणदास जी खुद पीले कपड़े पहनते थे, पीले वस्त्र। और चूंकि संत चरणदास जी पीले वस्त्र पहनते थे, इसलिए इनके संप्रदाय में भी पीले कपड़ों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस संप्रदाय के जो संत है वो आम तौर पर कौन से वस्त्र पहनते हैं? पीले वस्त्र पहनते हैं। क्यों पीले वस्त्र पहनते हैं? क्योंकि संत चरणदास जी खुद पीले कपड़ों को महत्व देते थे। संत चरणदास जी खुद पीले कपड़े पहनते थे, इसलिए चरणदासी संप्रदाय के जो साधु है वो भी पीले कपड़े जो है वो पहनते हैं। विद्यार्थियों, एक बात आपको जानकारी हो, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि जैसे जसनाथी 36 नियम मानते हैं, विष्णुई 29 नियम मानते हैं, परीक्षा में आ जाए कि चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम माने जाते हैं? 42। ध्यान देना, पिछले वीडियो में यह भी बता चुका हूं। जसनाथी संप्रदाय के लोग 36 नियम, आई पंथ के लोग 11 नियम, चरणदासी 42 नियम, बिश्नोई 20 और 9 29 नियम। तो चरणदासी संप्रदाय के जो लोग हैं वो कितने नियम मानते हैं? 42। और चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले कपड़े पहनते क्योंकि संत चरणदास जी खुद पीले वस्त्र जो है वो धारण करते थे। विद्यार्थियों, एक बात और बताना चाहूंगा, संत चरणदास जी कहते हैं, संत चरणदास जी इन्होंने दिल्ली के ऊपर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। परीक्षा में यह प्रश्न भी आता है, दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी अगर सवाल पूछा जाता है, दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की, अगर यह प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होगा संत चरणदास। देखो, दो सवाल भविष्यवाणियों पर आते हैं। एक तो आता है कि दारा सिकोह के पूछने पर कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा? दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। यह किसने कहा था? संत लालदास ने कहा था दारा सिकोह के पूछने पर। और कालांतर में दारा सिकोह के भाई औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या की और वो दिल्ली के तख्त का स्वामी बन बैठा। विद्यार्थियों, जैसे लालदास जी ने दिल्ली के तख्त के उत्तराधिकारी की भविष्यवाणी की, वैसे ही चरणदास जी ने, आपको ध्यान हो, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करेगा। और फिर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, दिल्ली से मयूर सिंहासन को लेकर गया या दिल्ली से कोहिनूर के हीरे को लेकर गया। भारत एक लंबे अरसे से ये मांग करता रहा है कि कोहिनूर का हीरा हमारा वापस दो। वो कोहिनूर का हीरा, वो कोहिनूर का डायमंड जो ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा गया, वो कभी शाहजहां के पास रहा, कभी पंजाब के रंजीत सिंह के पास रहा, कभी नादिर शाह के पास रहा। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा
कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदास जी ने की। कोहिनूर का हीरा आज ब्रिटेन की महारानी के ताज में, मेरे जहां जहां भी कोहिनूर की कहानी पढ़ी है और मैंने ये पाया है कि कोहिनूर का हीरा जिस किसी व्यक्ति के पास, जिसके पास कोहिनूर का हक नहीं और उसके पास गया है, उसको बर्बाद ही किया है। जिसको वो कोहिनूर जब पंजाब के रंजीत सिंह के पास गया तो उनको बर्बाद किया। वो कोहिनूर जब मुगल बादशाह शाहजहां के पास था तो शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाई कराई। और वो कोहिनूर का हीरा जब नादिर शाह के पास गया तो नादिर शाह भी तबाह हुआ। और वो कोहिनूर का हीरा जब ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा गया तो विद्यार्थियों, ब्रिटेन की महारानी जो आधी दुनिया की हुकूमत करती थी, उसके हाथ से धीरे धीरे उसके राज्य फिसलने लग गए। कहने का मतलब ये कोहिनूर बड़ा अनलक्की है, उसके लिए स्पेशली जिसका इस पर हक नहीं और जिसने इसको लिया है वो डूबा ही डूबा है। ऐसा अगर इसकी कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। संत नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ 1739 में दिल्ली के ऊपर हुआ, ये आप सभी को पता ही है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इंडियन हिस्ट्री बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ी होगी और निश्चित रूप से आपको नादिर शाह के आक्रमण के बारे में भी पता होगा। चरणदास जी पीले कपड़े पहनते थे, इसलिए इनके अनुयायी भी पीले कपड़े पहनते, ये भी आपको पता है। और संत चरणदास जी के बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने जो चरणदासी संप्रदाय चलाया, इनकी संप्रदाय की प्रधान पीठ, आपको ध्यान हो परीक्षा के अंदर अक्सर ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चरणदास जी का जन्म देहरा अलवर में हुआ था, लेकिन इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो अलवर के ही पास, कहां पर है, दिल्ली के अंदर है, राजस्थान में नहीं है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली के अंदर है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है, दिल्ली में। लेकिन इस संप्रदाय का राजस्थान में बाहुल्य कौन से क्षेत्र में, मेवात में। ध्यान देना, इस संप्रदाय का जो बाहुल्य राजस्थान की धरती पर, आपको ध्यान हो, राजस्थान की धरती पर इस संप्रदाय का जो बाहुल्य दिखाई देता है, राजस्थान की धरती पर इस संप्रदाय का बाहुल्य वो अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर, यानी कि मेवात क्षेत्र के अंदर दिखाई देता है। और विद्यार्थियों, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ का है चरणदासी संप्रदाय की, तो अपने को ध्यान रखना है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में और अलवर भरतपुर में इस संप्रदाय का विशेष प्रचलन हम लोग देख सकते हैं। अगर संत चरणदास जी के ग्रंथों पर जाएंगे तो ब्रह्म ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, मैंने साहित्य में भी बताए थे आपको, प्रश्नोत्तरी जो हुई थी ना अपनी, उसमें भी बताया था। ब्रह्म ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय, इन तमाम ग्रंथों के रचनाकार कौन थे विद्यार्थियों? इन तमाम ग्रंथों के रचनाकार थे संत चरणदास जी। वो चरणदास जी जो पीले कपड़े पहनते थे, और इसलिए इनके अनुयायी भी कौन से कपड़े पहनते हैं? पीले कपड़े। और संत चरणदास जी के संप्रदाय में कितने नियम माने जाते हैं? 42 नियम माने जाते हैं। समझ में आया होगा निश्चित रूप से आपको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बाकी देखिए, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है और धीरे धीरे परीक्षाओं का मौका भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धीरे चले तो मतलब नहीं है, लेकिन आगे वापस जब इन चैप्टर्स पर अगेन आएंगे तो बहुत दूसरी नई चीज़ें और भी बताऊंगा आपको। विद्यार्थियों ध्यान दें, अगली कड़ी के अंदर मैं संत रामचरण जी और उनके राम स्नेही संप्रदाय की बात करने वाला हूँ। ध्यान देना, संत रामचरण जी पर बात करूं उससे पहले मैं राम स्नेही संप्रदाय के 4 गुरुओं पर बात कर रहा हूं, 4 शाखाओं पर बात कर रहा हूं, 4 शाखाओं की प्रधान जो पीठ है उस पर बात कर रहा हूं। आपको जानकारी हो, राम स्नेही संप्रदाय की पीठों की अगर बात करें, जैसे राम स्नेही संप्रदाय के 4 संत अपन लेते हैं। संत, या यूं कहूं राम स्नेही संप्रदाय की अगर मैं बात करूं 4 संतों पर चर्चा करें, तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, सबसे पहले ले लेते पीठ। कितनी पीठ है? 4। उस पीठ के प्रवर्तक कौन है, और जो संबंधित प्रवर्तक है उस प्रवर्तक के गुरु कौन है,
मुझे लगता है आमतौर पर इस टेबल से भी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है। रामस्नेही संप्रदाय की कितनी पीठ? 4। रामस्नेही संप्रदाय की टोटल 4 पीठ। सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट शाहपुरा की पीठ तो है ही, जिसकी स्थापना संत रामचरण जी ने की थी। और मैं रामचरण जी पर, दरियाव जी पर, हरिराम दास जी पर, रामदास जी पर, चारों पर आऊंगा, लेकिन पहले संत रामचरण जी के संप्रदाय पर विशेष रूप से आपको बता दूं 4 पीठ है। संत रामचरण जी के इस रामस्नेही संप्रदाय पर जब मैं आता हूं विद्यार्थियों, सबसे पहली पीठ शाहपुरा। सबसे पहली पीठ कौन सी है? शाहपुरा। और ये शाहपुरा राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? भीलवाड़ा। दूसरी जो पीठ है, आपको जानकारी हो, अगर दरियाव जी की बात जब मैं करूंगा तो रैण नागौर। रैण कहां पे है? नागौर के अंदर है, दूसरी पीठ। तीसरी पीठ की जब बात करूंगा तो सिंहथल। सिंहथल कहां है? बीकानेर। सिंहथल बीकानेर। आपको ध्यान हो, सिंहथल बीकानेर। और चौथे नंबर पे है खेड़ापा। खेड़ापा कहां है? जोधपुर के अंदर। कितनी पीठ हो गई? 4। रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठ। पहली पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी पीठ रैण नागौर, तीसरी पीठ सिंहथल बीकानेर और चौथी पीठ खेड़ापा नागौर। अगर रामस्नेही संप्रदाय की इन चारों पीठों के संस्थापकों पर आया जाए तो शाहपुरा और इस पीठ के संत रामचरण जी, ध्यान देना, याद कैसे करना है? शाहपुराम चरण, शाहपुराम चरण, शाहपुराम चरण, शाहपुराम चरण। तो शाहपुरा और शाहपुरा में पीछे है रा, और रा से बन गए रामचरण। शाहपुराम चरण और कृपा रामचरण, शाहपुराम चरण और कृपा रामचरण, यानी कि इनके गुरु का नाम संत कृपाराम। जरा ध्यान दे, गाना मेरे को आता नहीं है और मैं गाऊंगा तो हमारे जो 20-25 विद्यार्थी देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, वो भी चले जाएंगे, दौड़ जाएंगे, फिर ये तादाद भी 0 पर आ जाएगी। मगर आएगी तो आएगी, क्या करें। ध्यान दे, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुराम चरण, शाहपुराम चरण, शाहपुरा रामचरण और गुरु का नाम कृपा रामचरण, कृपाराम। और कृपाराम जी के चेले कौन थे? रामचरण। तो याद रहेगा। और रैण, रैण की पीठ, रैण की पीठ पर आऊंगा विद्यार्थियों। रैण, रैण वैसे ये रैण लिखा है, ठीक है, रैण लिखा है तो लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानकारी हो, जरा ध्यान दे, आपको जानकारी हो, रैण अपने मारवाड़ी रे मई रैण, रैण न रैन, रैन भी बोल सको नहीं, क्योंकि अपने मारवाड़ क्षेत्र रे मई न मोरे मारवाड़ रे मई बाड़ला देखता हुए तो मोरो मारवाड़ कह दूं, न और न एक जोड़ो है, तो रैन से बन गया रैन। और रैन का मतलब होता है बरसात। रैन का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? बरसात। बरसात होती है तो भैया क्या बहेगी? नदी बहेगी। और नदी को कहते हैं हिंदी में दरिया। हिंदी में कहते हैं नदी को दरिया, तो दरिया से हो जाएगा दरियाव जी। ध्यान दे, दरिया से दरियाव जी। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई ना, देखो याद हो जाएगा। रैन, रैन, रैन से रैन, रैन से रैन। और रैन का मतलब बारिश। बारिश के अंदर बहती है नदी और नदी को कहते हैं दरिया, दरिया से दरियाव जी। और दरिया यानी नदी बहती है और नदी में बच्चे बड़े प्रेम से खेलते हैं, यानी बच्चे मतलब बालकनाथ और प्रेम मतलब प्रेमनाथ। तो दरियाव जी के गुरु कौन? बालकनाथ जी या प्रेमनाथ जी। बालकनाथ या प्रेमनाथ, संत बालकनाथ या प्रेमनाथ इनके गुरु है, ध्यान देना। संत बालकनाथ जी या प्रेमनाथ जी इनके गुरु है, ध्यान दे। याद कैसे नहीं होता कहते हो? आपकी जी के याद नहीं होता। ध्यान से देखे, रैण नागौर में रैण, रैण से रैन, रैन मतलब बरसात, बरसात से बहती है नदी, नदी को कहते हैं दरिया, दरिया से दरियाव जी। और दरिया में, नदी में बच्चे बड़े प्रेम से खेलते हैं, बालकनाथ या प्रेमनाथ। विद्यार्थियों,
सहा पुराम चरण कृपा राम चरण, सहा पुराम चरण कृपा राम चरण। रैन से रैन, रैन से दरिया, दरिया में बच्चे बड़े प्रेम से खेलते हैं। दरियाव जी संत बालकनाथ या प्रेमनाथ। अब आ गए हैं सिंहथल शाखा पर, और विद्यार्थियों सिंहथल में दूसरा अक्षर है और ह से बन गए हरिराम दास, और हरिराम दास के गुरु जेमल दास। हरि भी आए और राम भी आए, तो विद्यार्थियों हरि और राम की कर लो जय जय। जेमल दास जी, संत जेमल दास जी, ध्यान देना, संत जेमल दास जी, संत हरि और राम दोनों आ गए, फिर क्यों न करे जय जय संत जेमल दास जी। ध्यान दे, फिर आ जाएंगे संत जेमल दास जी, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो सिंहथल में दूसरा अक्षर है और ह से हरिराम दास, और हरि और राम की करो जय जय जेमल दास। हरि सिंहथल में ह से हरिराम दास, और हरिराम की करो जय जय जेमल दास। और विद्यार्थियों चौथे नंबर पर खेड़ापा, और जब बात खेड़ापा शाखा की होवे तो खेड़ापा में दूसरा अक्षर है र। देखो सिंहतल में ह से हरिराम दास, खेड़ापा में दूसरा अक्षर है, जैसे ण और न एक जैसे वैसे र और र एक जैसे ही है, तो खेड़ापा में र और र से बन गए रामदास जी। और रामदास जी के गुरु कौन? विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, रामदास जी के गुरु हरिराम दास जी। रामदास जी के गुरु कौन? हरिराम दास जी। जरा ध्यान दे, बहुत महत्वपूर्ण बात। खेड़ापा में र से र से रामदास, रामदास के गुरु हरिराम दास। अगर आप गौर करें तो जेमल दास जी के चेले हरिराम दास, हरिराम दास के चेले रामदास। हरिराम दास जेमल दास के गुरु हरिराम दास और हरिराम दास के गुरु रामदास। इसका मतलब जेमल दास जी के चेले हरिराम दास जिन्होंने सिंहथल शाखा की स्थापना की, और हरिराम दास के चेले रामदास जिन्होंने खेड़ापा शाखा की स्थापना की। इसलिए संत जेमल दास जी को ध्यान देना, इसलिए संत जेमल दास जी को सिंहथल और खेड़ापा दोनों शाखाओं का आदि आचार्य भी माना जाता है। सिंहथल और खेड़ापा दोनों शाखाओं के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? ध्यान देना, संत जेमल दास माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जेमल दास जी के चेले हरिराम दास जिन्होंने सिंहथल शाखा की स्थापना की, और हरिराम दास जी के चेले रामदास जिन्होंने खेड़ापा शाखा की स्थापना। तो हो गए ना सापुराम चरण कृपा रामचरण। तो रामचरण जी सापुरा पीठ के प्रवर्तक, उनके गुरु कृपा राम जी। रैन से रैन, रैन मतलब बरसात, बरसात में बहती है नदी, नदी को कहते हैं दरिया, दरिया में बच्चे बड़े प्रेम से खेलते हैं। दरिया जी बालकनाथ जी प्रेमनाथ जी इनके गुरु। सिंहथल में ह से हरिराम दास, हरि और राम की करो जय जय जेमल दास। तो जेमल दास के चेले हरिराम दास जिन्होंने सिंहथल शाखा की स्थापना की, और हरिराम दास के चेले रामदास जिन्होंने खेड़ापा, खेड़ापा में र से र रामदास, और रामदास जी के गुरु हरिराम दास। अब जेमल दास के चेले हरिराम दास सिंहथल और हरिराम दास के चेले रामदास खेड़ापा, इसलिए जेमल दास जी के अनुयायी और उनके अनुयायी, इनसे दो शाखाएं बन गई सिंहथल और खेड़ापा। इसलिए संत जेमल दास को सिंहथल और खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य संत जेमल दास जी को माना जाता है। मुझे लगता है निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगली कड़ी के अंदर मैं इन संतों पर भी आपको एक एक लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले बात कर रहा हूं संत रामचरण जी। ध्यान देना, संत रामचरण जी। संत रामचरण जी की बात जब मैं करता हूं विद्यार्थियों, तो संत रामचरण जी जो राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा पीठ के प्रवर्तक थे, इनका जन्म हुआ था सोडा ग्राम जयपुर के अंदर। कहां हुआ था इनका जन्म? रामचरण शाहपुरामचरण कृपा रामचरण, शाहपुरामचरण कृपा रामचरण, इनका जन्म हुआ सोढ़ा ग्राम जयपुर के अंदर। विद्यार्थियों इनका जन्म सोढ़ा ग्राम जयपुर के अंदर हुआ, और 24 फरवरी 1720 को इनका जन्म हुआ। तारीख की जरूरत नहीं है, 1720 ध्यान रखें। इनका जन्म 1720 में हुआ। 1720 से लेकर और 1798 का इनका काल है। नाम इनका रामचरण जी भले ही है, मगर विद्यार्थियों ये सगुण भक्ति धारा के उपासक नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे। अगर सगुण धारा के उपासक ये होते,
रामचरण जी। तो मैं आपको संप्रदाय वाले शीर्षक के अंदर वल्लभ कराया, वहीं पे साथ में राम स्नेही भी करा देता, मगर मैंने अलग लिया ना क्योंकि निर्गुणी है। रामचरण जी के नाम में भले ही राम आवे, लेकिन ये निर्गुण निराकार की बात करते थे, इसलिए निर्गुण भक्ति के उपासक है। और विद्यार्थियों, इनका जन्म 1720 के अंदर, कहते हैं 24 फरवरी 1720 के दिन इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म माघ शुक्ल 14 की तिथि हुआ करती थी। रामचरण जी का जन्म हुआ। रामचरण जी का जन्म एक विजयवर्गीय वैश्य परिवार के अंदर, राम किशन इनका वास्तविक नाम था। पिता का नाम बख्ताराम और माता का नाम देवजी। जरूरत माता और पिता के नाम की मुझे लगता है नहीं है, लेकिन हमारे स्टूडेंट भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ रटना चाहते हैं। रटने से सिलेक्शन नहीं होता विद्यार्थियों, समझोगे तो सिलेक्शन होगा। पिता बख्ताराम, माता देवजी, लेकिन पिता और माता का नाम ज्यादातर 99.99% संत के शीर्षक में परीक्षा में नहीं आता। इनका जन्म सोराग्राम जयपुर में हुआ 24 फरवरी 1720 और तिथि हुआ करती थी माघ शुक्ल 14 1777 का विक्रमी संवत। और इनका जन्म हुआ पिता बख्ताराम और माता देवजी के घर एक विजयवर्गीय वैश्य परिवार के अंदर, और वैश्य परिवार में जन्म लेके और संत पणे का जीवन इन्होंने जिया। और अगर आप इनके जीवन की गहराई में जाओगे तो विद्यार्थी, हमारे पटवारी के भाइयों के लिए बता दूं कि संत रामचरण जी ने अपने जीवन काल के अंदर अपनी आजीविका चलाने के लिए पटवारी का काम भी किया, जमीनें नापने का काम भी किया। और जमीनें नापते नापते ये बालक राम किशन, जमीनें नापते नापते ये बालक राम किशन कब रामचरण बन गए पता ही नहीं चला। संत रामचरण के नाम से धीरे धीरे विख्यात हो गए। ये बालक जिसका वास्तविक नाम था राम किशन, और ये बालक जिसका वास्तविक नाम राम किशन था, विद्यार्थियों, ये राम किशन नाम का बालक भीलवाड़ा के दांतड़ा कस्बे के संत कृपाराम से दीक्षा लेते हैं। और दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर ये राम किशन नाम का जो बालक है ना, इनका वास्तविक नाम बालक का क्या है? राम किशन, पटवारी राम किशन। और ये पटवारी राम किशन दांतड़ा, भीलवाड़ा के अंदर एक जगह है दांतड़ा, और दांतड़ा के संत कृपाराम से दीक्षा ले लेते। मैंने कहा ना, साहापुराम चरण और संत कृपाराम चरण, संत कृपाराम से ये दीक्षा ले लेते हैं। और जब संत कृपाराम से ये दीक्षा लेते हैं तो इस बालक राम किशन का नाम क्या हो जाता है दीक्षा के बाद? दीक्षा के बाद इस बालक का नाम हो जाता है संत रामचरण जी। पहले तो राम किशन हो तो पछे हो गया रामचरण जी, संत हो गया, संत हो गया तो जी लगा दियो, राम किशन जी, राम किशन पटवारी बन गए रामचरण जी। और कृपा रामचरण, रामचरण कृपा रामचरण, साहापुरा रामचरण, तो साहापुरा पीठ के ये प्रवर्तक थे विद्यार्थियों। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र भीलवाड़ा भी रहा, इनका कार्य क्षेत्र कुआड़ा, भीलवाड़ा के पास कुआड़ा, जहां 57 की क्रांति में तात्या टोपे की लड़ाई जनरल रॉबर्ट से हुई थी, वो कुआड़ा की लड़ाई, ध्यान है ना, कुआड़ा की लड़ाई तात्या टोपे की जनरल रॉबर्ट से हुई थी 57 की क्रांति में। तो कुआड़ा भी इनका कार्य क्षेत्र रहा, इनका कार्य क्षेत्र भीलवाड़ा भी रहा। ये साहापुरा के अंदर अंत में ये रहे, और इन्होंने निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के रूप में आपको जानकारी हो। राम की बात इन्होंने अपने अंतिम समय में जरूर की थी, लेकिन राम की भी जब बात की रामचरण जी ने, तो ये कहते थे निर्गुण निराकार परब्रह्म रूप में राम की पूजा हो। यानी राम भी कोई भगवान या कोई रूप के साथ में नहीं, भगवान के नाम के तौर पे राम का यूज कर लिया, पर निर्गुण निराकार परब्रह्म रूप में राम की पूजा, राम की साकार रूप में पूजा नहीं, मानव रूप में पूजा नहीं, निर्गुण निराकार परब्रह्म रूप में राम की पूजा। जिसकी बात इन्होंने राम की कह दो, भगवान की कह दो, निर्गुण निराकार परब्रह्म रूप में पूजा की बात इन्होंने करी। और इन्होंने जो पीठ स्थापित की राम स्नेही संप्रदाय की, वो पीठ कहां है? वो पीठ है साहापुरा भीलवाड़ा के अंदर। संत रामचरण जी ने जो पीठ स्थापित की, वो पीठ कहां है? साहापुरा भीलवाड़ा के अंदर है विद्यार्थियों। संत रामचरण जी ने एक ग्रंथ भी लिखा था, वो ग्रंथ था अनर्ब वाणी या अनर्ब वाणी, वैसे अनर्ब वाणी ही है, कई किताबों में अणा भाई वेणी भी लिखा मिलेगा। संत रामचरण जी ने जिस ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ को कहते हैं अनर्ब वाणी। ये संत रामचरण जी जिन्होंने रामस्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन किया। विद्यार्थियों, संत रामचरण जी की बात जब मैं करता हूं तो यहां एक बात बता देता हूं कि रामस्नेही संप्रदाय के अंदर
आपको जानकारी हो, जो साधु है वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। कैसे वस्त्र? गुलाबी वस्त्र। और सिर पर दाढ़ी मूछ और बाल, सिर और चेहरे पर दाढ़ी मूछ बाल आदि नहीं रखते। ध्यान देना, मुछमंडे एकदम, दाढ़ी मूछ बाल इनसे इनका क्या है? परहेज है। एकदम क्लीन सेव्ड साधु है रामचरण जी के ये अनुयायी। ध्यान देना, क्लीन सेव्ड साधु है। संत रामचरण जी के ये अनुयायी बिल्कुल एकदम सफा क्लीन सेव्ड है, दाढ़ी मूछे बाल नहीं है, गुलाबी कपड़े धारण करते हैं। और विद्यार्थियों, रामचरण जी के संप्रदाय के अंदर मूर्ति पूजा को महत्व नहीं है। ध्यान देना, मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति की पूजा में विश्वास इनका नहीं है। इनके जो धार्मिक स्थान है उसको कहते हैं राम द्वारा। इनके जो धार्मिक स्थान है ना उनको क्या कहते हैं? राम द्वारा कहते हैं, राम द्वारा। राम स्नेही संप्रदाय के धार्मिक स्थान राम द्वारा कहलाते हैं। इनके अनुयायी गुलाबी कपड़े पहनते हैं, सिर पर चेहरे पर दाढ़ी मूछ बाल नहीं रखते हैं। और विद्यार्थियों, संत रामचरण जी का ग्रंथ अनर्ब वाणी, जिसकी चर्चा भी मैंने करी, पटवारी रामकिशन जो बन गए थे रामचरण और जिन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, आपको जानो इस संप्रदाय का एकमात्र मेला है फूलडोल मेला, जो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक लगता है। ध्यान देना, इस संप्रदाय का एकमात्र मेला कौन सा है? इस संप्रदाय का एकमात्र मेला है फूलडोल मेला। और ये फूलडोल मेला इस संप्रदाय का एकमात्र मेला है जो विद्यार्थियों चैत्र कृष्ण एकम से लेकर और पंचमी तक आयोजित होता है। इस संप्रदाय का एकमात्र मेला चैत्र कृष्ण एकम से लेकर और चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, 1798 में भीलवाड़ा के अंदर ही इनका देहांत हो गया, लेकिन इनकी प्रधान पीठ के रूप में अपने को ध्यान रखना है शाहपुरा भीलवाड़ा। एकमात्र मेला रामस्नेही संप्रदाय का, परीक्षा में कभी पूछ ले कि फूलडोल मेला। देखो अपन मेले पढ़ेंगे ना तो एक भाद्रपद शुक्ल 11 को किशनगंज 12 में भी फूलडोल मेला लगता है, पर वो अलग है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा का फूलडोल मेला, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा का जो फूलडोल मेला है ये CK 125 मतलब चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक लगता है। और विद्यार्थियों गौर करिएगा, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक ये फूलडोल मेला ये कहां पर लगता है? ये फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा के राम द्वारे के अंदर लगता है। जरा ध्यान दे, अगली कड़ी के अंदर एक और संत पर आ रहा हूं, संत दरियाव जी। ध्यान देना, राम स्नेही संप्रदाय के जो 4 संतों की बात मैं कर रहा हूं, उन्हीं 4 संतों के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की एक पीठ है रैन नागौर के अंदर। उस रैन की पीठ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, रैन की पीठ के जो प्रवर्तक है विद्यार्थियों, वो है संत दरियाव जी। संत दरियाव जी की बात जब मैं करता हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, संत दरियाव जी रैन संप्रदाय की जो रैन की पीठ है नागौर के अंदर, उसके प्रतिपादक माने जाते हैं। कहते हैं कि दरियाव जी का जन्म आपको जानकारी हो 1676 के अंदर, यानी उम्र के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये रामचरण जी से भी उम्र के अंदर बड़े हैं। ध्यान देना, ये संत रामचरण जी से भी उम्र के अंदर क्या है? बड़े हैं। आपको जानकारी हो, ये उम्र के अंदर अगर आप देखोगे तो विद्यार्थियों ये संत रामचरण जी से भी बड़े हैं। 1676 के अंदर इनका जन्म हुआ और 1676 में इनका जन्म जेतारण पाली के अंदर हुआ। देखो, रामस्नेही संप्रदाय में रामचरण जी पर विस्तार से याद रखो, बाकी पर आपको बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। कहते हैं इनका जन्म जेतारण पाली के अंदर 1676 के अंदर हुआ था। हालांकि अब बाकी वालों में आपको जन्म वर्ष याद, अब जितने भी संत आ रहे हैं ना उसमें आपको ज्यादा तारीखें और सन याद करने की जरूरत नहीं है। जो शुरू के बड़े बड़े महत्वपूर्ण संत थे वो सारे हो गए हैं। दरियाव जी का जन्म आपको जानकारी हो जेतारण पाली के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम मान जी धोनिया और माता का नाम गीगण था। जन्माष्टमी के दिन आपको जानकारी हो इनका जन्म हुआ था, जन्माष्टमी के दिन। पिता का नाम कहते हैं कि मान जी धोनिया और माता का नाम गीगण था। इनके गुरु का नाम था प्रेमनाथ जी या बालकनाथ जी, जो सवाल परीक्षा के अंदर आते हैं। यहां पे याद रखना इनके गुरु का नाम क्या है? प्रेमनाथ जी या बालकनाथ जी। इनके गुरु का नाम था प्रेमनाथ जी या बालकनाथ जी। और मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूं, इनके गुरु का नाम प्रेमनाथ जी या बालकनाथ जी। इनकी जो प्रधान पीठ, इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की। रामस्नेही संप्रदाय के तहत
इन्होंने जो प्रधान पीठ अपनी स्थापित की वो कहां पर स्थापित की? वो स्थापित की रैन नागौर के अंदर। तो याद रखने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, रैन से रैन, रैन से बरसात, बरसात में बहती है नदी, नदी को कहते हैं दरिया, दरिया यानी नदी के अंदर बच्चे बड़े प्रेम से खेलते हैं, यानी इनके गुरु का नाम प्रेमनाथ या बालकनाथ। विद्यार्थियों, इन्होंने राम शब्द की भी व्याख्या की थी। दरियाव जी ने राम शब्द की व्याख्या की, और राम शब्द की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा था राम में जो र है ये राम का प्रतीक है, और इसके अंदर जो म है ये मोहम्मद का प्रतीक है। दरियाव जी ने यह कहा था कि राम शब्द के अंदर जो र है, देखो राम से बन गया रम, और रम के अंदर र मतलब राम और म मतलब मोहम्मद। इसका मतलब राम स्नेही संप्रदाय के अंतर्गत रैन पीठ की स्थापना करने वाले संत दरियाव जी ये राम शब्द की व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करते हुए कहते हैं राम में र राम का और म किसका प्रतीक है? म मोहम्मद का प्रतीक है। संत रामचरण जी, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये संत दरियाव जी की हमने बात की। र राम का प्रतीक है, म मोहम्मद का प्रतीक है। रैन पीठ के ये प्रवर्तक थे, हिंदू मुस्लिम एकता का इन्होंने प्रयास किया। विद्यार्थियों, गुरु गृहस्थ जीवन में रहते हुए गुरु की भक्ति और राम नाम की बात करी। हालांकि राम स्नेही संप्रदाय के संत रामचरण जी की उपासना धारा निर्गुण थी, लेकिन इनके अनुयायियों में निर्गुणी और सगुणी दोनों प्रकार के हमारे को संत मिलते हैं। हम दरियाव जी को अलग से तो पढ़ नहीं सकते, राम स्नेही संप्रदाय कर रहे हैं तो साथ में ही बात करेंगे, लेकिन इन्होंने स्पेशली गृहस्थ जीवन के अंदर जीते हुए भी राम की भक्ति की बात करी थी। तो इस हिसाब से इनका अगर इंडिविजुअल भक्ति मत देखोगे तो आपको सगुण मिल जाएगा, लेकिन रामस्नेही संप्रदाय एक निर्गुण उपासक संप्रदाय है, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा की चर्चा आमतौर पर नहीं होती है, ध्यान देना। इसी तरीके से विद्यार्थियों, एक संत आते हैं हरिराम दास। अगर मैं संत हरिराम दास की बात करूं तो हरिराम दास का चाहे जन्म पूछ ले, चाहे मृत्यु पूछ ले और चाहे पीठ पूछ ले, एक ही स्थान है सिंहथल बीकानेर। संत हरिराम दास जी, इनका जन्म आवे, इनकी मृत्यु का स्थान आवे, इनकी पीठ पूछे, आपको जानकारी हो सिंहथल बीकानेर। संत हरिराम दास जी का जन्म सिंहथल बीकानेर में हुआ, हरिराम दास जी की मृत्यु सिंहथल बीकानेर में हुई। हरिराम दास जी की प्रधान पीठ सिंहथल बीकानेर के अंदर है। कहते हैं कि सिंहथल की धरती पर पिता भागचंद जोशी के घर हरिराम दास जी का जन्म हुआ, और इनके गुरु का नाम था जेमल दास। हरिराम दास जी के गुरु का नाम क्या है? हरिराम दास जी के गुरु का नाम है जेमल दास। हरिराम दास जी के गुरु का नाम है संत जेमल दास। और विद्यार्थियों, हरिराम दास जी ने एक कृति लिखी, एक रचना लिखी, निशानी, हरिराम दास जी की निशानी। देखो, साहित्य तो कभी खत्म होना ही नहीं है, जब तक आप पढ़ोगे जी के साहित्य तो आएगा ही। हरिराम दास जी ने जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ कौन सा था? हरिराम दास जी ने जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ था निशानी। हरिराम दास जी का ग्रंथ कौन सा है? निशानी। हरिराम दास जी पिता भागचंद जोशी के घर पैदा हुए, मगर माता पिता याद करने की जरूरत है नहीं। और हरिराम दास जी का ग्रंथ निशानी है, इनके गुरु का नाम जेमल दास है। चूंकि जेमल दास के चेले हरिराम दास है, तो हरिराम दास जी की पीठ कौन सी है? सिंहथल। इनकी पीठ कौन सी है? सिंहथल। इसी तरीके से मैं आपको यहां पर संत रामचरण जी के रामस्नेही संप्रदाय में ही सिंहथल पीठ के संस्थापक हरिराम दास जी, लेकिन साइड में ले लेता हूं संत रामदास जी भी। आपको ध्यान हो, रामदास जी की जब बात करता हूं तो इनकी पीठ कौन सी है साहब? रामस्नेही संप्रदाय के अंदर खेड़ापा। खेड़ापा में ढ से र और र से खेड़ा, रामदास। खेड़ापा कहां है? जोधपुर में, ध्यान देना। खेड़ापा जोधपुर। तो खेड़ापा जोधपुर के अंदर किसकी पीठ है? संत रामदास जी की पीठ है। विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, संत रामदास जी का जन्म जोधपुर के भीकमकोर में हुआ, लेकिन इनकी प्रधान पीठ कहां है? खेड़ापा जोधपुर। संत रामदास जी का जो जन्म हुआ वो जोधपुर के अंदर ही एक जगह है भीकमकोर। इनका जन्म जोधपुर के अंदर भीकमकोर में हुआ, लेकिन इनकी जो पीठ है वो कहां है? खेड़ापा। तो अब अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जेमल दास जी के चेले थे हरिराम दास और हरिराम दास के चेले रामदास। इसलिए सवाल आता है कि सिंहथल खेड़ापा दोनों शाखाओं का आदि आचार्य किसे माना जाता है? संत जेमल दास। अगर सवाल आवे राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल और खेड़ापा दोनों शाखाओं के आदि आचार्य कौन है? जेमल दास। राम स्नेही संप्रदाय की
सिंहथल शाखा, सिंहथल शाखा के प्रवर्तक तो हरिराम दास है, मगर उनके गुरु है जयमल दास। और खेड़ापा शाखा, उसके प्रवर्तक तो है रामदास, मगर रामदास के गुरु हरिराम दास और हरिराम दास के गुरु जयमल दास। तो सिंहथल और खेड़ापा, इन दोनों शाखाओं के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, सिंहथल और खेड़ापा दोनों शाखाओं के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? सिंहथल और खेड़ापा दोनों शाखाओं के आदि आचार्य माने जाते हैं संत जयमल दास। जयमल दास जी के चेले हरिराम दास जो सिंहथल शाखा, और हरिराम दास जी के चेले रामदास। रामदास जी की वैसे इनकी मृत्यु खेड़ापा में हुई, इसलिए इनकी प्रधान पीठ खेड़ापा है। इनका जन्म भीकमकोर में हुआ, जन्म भीकमकोर में हुआ, मृत्यु का स्थान चूंकि खेड़ापा है, इसलिए इनकी प्रधान पीठ भी कौन सी है? खेड़ापा है। और वैसे इनके माता और पिता पर जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। रामदास जी के पिता का नाम शार्दुल जी और माता का नाम अणमी था, लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि परीक्षा में पूछा नहीं जाता, और पूछा नहीं जाता इसलिए ज्यादा रटने की आवश्यकता भी नहीं है। विद्यार्थी ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं चर्चा कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। राजस्थान के संतों के अंदर विशेष रूप से आपको जानकारी हो, जरा ध्यान दें, राजस्थान के संतों के अंदर विशेष रूप से जो चर्चा मैं कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। और अब तो हमारी क्लास भी लगातार जो है वो हो रही है बहुत अच्छे से। आप आराम से आर्ट एंड कल्चर को एंजॉय करिए। जरा ध्यान दें, राजस्थान कला और संस्कृति की चर्चा जो मैं कर रहा हूं, राजस्थान कला संस्कृति के अंदर संत और संप्रदाय के शीर्षक पर हूं। इस हफ्ते हमारा संत और संप्रदाय का शीर्षक जो है वो आज पूरा हो रहा है। अभी यहाँ तक मैंने बात की, और राजस्थान के कुछ अन्य संतों के अंदर, राजस्थान के कुछ अन्य संतों के अंदर शाम को और चर्चा हो जाएगी, जिसमें आचार्य भिक्षु पर, आचार्य तुलसी पर, वो छोटा वीडियो एक बनेगा जो इसमें बाकी वाले तमाम संतों पर मैं चर्चा कर लूँगा। और उसके बाद विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, हम लोग चूँकि संत का टॉपिक लगातार 2-2 शिफ्ट में कर रहे हैं, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, 3 दिन, तो ये संत का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और संत का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थियों ज़रा ध्यान दें, अगले शीर्षक के ऊपर हम लोग जो चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों के ऊपर। मुझे लगता है इस टॉपिक पर मुझे आना चाहिए, लोक देवी और फिर लोक देवता, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि देखिए थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी चल रहा है कि कांस्टेबल का और पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से भी जो राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा मिले। ये कांस्टेबल का वगैरह का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे एक स्लो स्पीड से गाड़ी फिर अपन लाइव को चलाएंगे, वो लाइव गाड़ी चलाएंगे। अभी लाइव के लिए इतना समय भी नहीं है, लेकिन लाइव गाड़ी के अंदर फिर धीरे 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 इस क्लास को वापस जो हम कला संस्कृति को एक बार लेंगे। लेकिन अभी एक बार मैं चाहता हूं कि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस जो हमारे विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, बोलियो की वीडियो तो हटा दिए है, क्योंकि देखो नहीं पढ़ोगे तो कोई काम के नहीं। संत पढ़ लीजिए, इस शनिवार रविवार तक पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर ये संत के वीडियो भी नहीं रहेंगे। तो एक बार तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ोगे तभी तो काम आएंगे। मैं वीडियो डालकर अपलोड करता रहूँ, खाली संख्या बढ़ाता रहूँ, तो कोई मतलब नहीं कि भाई वीडियो पड़े है व्यू आते रहेंगे, मतलब नहीं है। जब तक आप देखोगे वीडियो तभी आपके काम के। आप एक चीज़ सोचिए, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो क्लास के अंदर नहीं बैठते, तो ऑनलाइन क्लास के अंदर ये इंतजार क्यों करेगी, ये बाद में देखेंगे। देख लो हाथों हाथ और पढ़ लो। पढ़ना है तो निश्चित रूप से पढ़िए, पढ़ने का आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत। मैं एक छोटे से वीडियो के अंदर राजस्थान के कुछ अन्य संतों की चर्चा और करूंगा। बाकी यहाँ तक मैंने आपके सामने चर्चा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।